अक्षय कुमार का संगीत चेहरा फिल्मों के माध्यम से एक बार फिर से सामने आया है। सोशल मीडिया पर लोग जमकर कर रहे हैं ट्रोल। इस देश में जितनी नफरत कसाब के लिए है, उतनी इज्जत कलाम के लिए है। हाल ही के रिलीज हुई फिल्म सूर्यवंशी में जब अक्षय कुमार ये डायलॉग बोलते हैं तो वो बताना चाहते हैं कि मुसलमानों की दो ही खासियत होती है, या तो वो कसाब हो सकते हैं या फिर कलाम, उसके बीच में कुछ भी नहीं। फिल्म इसी को प्रमोट करने की कोशिश करती है। आपको बता दें कि डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने भले ही सूर्यवंशी को सिंघम, सिम्बा, कॉप यूनिवर्स की अगली कड़ी के रूप में पेश किया हो, लेकिन असल में उस सीरीज से सूर्यवंशी का जुड़ाव सिर्फ इतना भर है कि फिल्म में अजय देवगन और रणवीर सिंह ने गेस्ट अपीयरेंस की है। सूर्यवंशी रोहित शेट्टी की फिल्म जमीन जैसी है, जो 2003 में रिलीज हुई थी। उस वक्त एनडीए सरकार केंद्रीय कुर्सी पर विराजमान थी। जमीन में कैनवास छोटा था और बजट भी, और कारें भी कुछ कम उछाली पटकाई गई थी, लेकिन उसका राजनीतिक संदेश भी सूर्यवंशी जैसा ही था। राष्ट्रवाद को मर्दानगी से जोड़ने के अलावा फिल्म कई दूसरी थीम्स पर भी केंद्रित थी। भीतरी दुश्मन, स्लीपर सेल, जो आपके आसपास कोई भी हो सकता है, और बेशक एक अच्छा भारतीय मुस्लिम कौन है। ज़मीन में अच्छे मुसलमान बनाम बुरे मुसलमान का नैरेटिव एक मुसलमान कैरेक्टर के जरिए ही गढ़ा गया था। पंकज धीर ने ये भूमिका निभाई थी। वो हाईजैक किए गए भारतीय जहाज के कैप्टन थे, जो हाईजैकर्स को ये लेक्चर देते थे कि असली इस्लाम क्या होता है। सूर्यवंशी में ये लेक्चर कोई मुसलमान कैरेक्टर नहीं है, बल्कि अक्षय कुमार देते हैं। अक्षय कुमार का कैरेक्टर कई सीन में है। बुरे मुसलमान को अच्छे मुसलमान के बारे में बताता है। एक सीन में उनके लिए अच्छा मुसलमान एक पूर्व कलीग और रिटायर्ड पुलिसमैन नईम खान यानी कि राजेंद्र गुप्ता ने जिस रोल को निभाया है, जिसे 3 दशक तक सेवा की है और जो कि हाल ही में अजमेर शरीफ से लौटा है। अच्छे मुसलमान की सांप्रदायिक शर्त, सफाचट चेहरे वाले जिस पर कोई धार्मिक छाप नज़र नहीं आती है। ऐसे में पूर्व पुलिस वाले से कदम उलट है। बुरा मुसलमान कादर उस्मानी यानी गुलशन ग्रोवर उस्मानी एक स्टीरियोटिपिकल टोपीधारी मौलवी है, जिसकी लंबी दाढ़ी है, मूछें नहीं है, माथे पर नमाज के निशान हैं। उस्मानी एक चैरिटी फाउंडेशन चलाता है और मुसलमान बस्ती में उसका बोलबाला है। यूं फिल्म में अक्षय कुमार इस बात का जिक्र भी करते थे कि कलाम की इज्जत की जानी चाहिए। दीगर है कि कुछ समय पहले कलाम को महंत नरसिम्हानंद सरस्वती ने जिहादी कहा था, और वो कोई ऐरे गैरे नहीं, साधुओं के सबसे बड़े अखाड़े के महामंडलेश्वर बनाए गए हैं, उनके द्वारा ये बातें कही गई थी। इसका ये मतलब है कि कईयों के लिए तो कलाम भी अच्छे मुसलमान नहीं है। समस्या सिर्फ ये नहीं है कि आप अच्छे बुरे की परिभाषा गढ़ रहे हैं। सच्चाई ये है कि भारतीय मुसलमान रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे सोचता है, कहते हैं या करते हैं, उनमें से बहुत सारी चीज़ों को फिल्म में आतंकवाद से जोड़ दिया गया है। जैसे नमाज पढ़ने वाले मुसलमान को ही आतंकवादी दिखाया गया है। सिर्फ धार्मिक रिवाजों में शामिल होने वाले जैसे कुरान पढ़ना या अपने घरों में तुगरा रखना मुसलमान ही आतंकवादी है। फिल्म में सिर्फ 2 मौके पर गोल टोपी पहनने वाले मुसलमान अच्छे मुसलमान दर्शाए गए हैं। एक बार जब वो पुलिस की मदद करते हैं और दूसरी बार जब वो गणेश मूर्ति थामे हिंदू पड़ोसियों को महफूज जगह ले जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ वही मुसलमान खतरनाक नहीं है जो पुलिस वाले या हिंदुओं की मदद करते हैं। इससे उलट अगर भारत के मुसलमानों के उत्पीड़न पर कोई मुसलमान कुछ बोलता है तो वो आतंकवादी है। इस मुल्क में मुसलमान का क्या हाल है जानते हो? ये सवाल तो बहुत से भारतीय मुसलमान पूछना चाहते हैं, लेकिन अक्षय कुमार की ये फिल्म सूर्यवंशी ऐसे मुसलमान सवाल पूछने वाले को आतंकवादी करार देती है। सब जानते हैं, सबके सामने है कि आज देश में मुसलमानों पर रोज़ाना ही हमले किए जाते हैं, लेकिन सूर्यवंशी बनाने वाले या तो इससे अनजान हैं या इससे अनजान रहना चाहते हैं। जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को टेररिस्ट कहा जाता है, आतंकवादियों का नेता कहता है, वो भी उस दौर में जब असल ज़िंदगी में लोगों के ऊपर यूएपीए के तहत धारा लगाई जा रही हो, क्योंकि उन्होंने त्रिपुरा में मुसलमान विरोधी हिंसा पर सिर्फ ट्वीट किया था। इस तरह से अक्षय की ये फिल्म सूर्यवंशी पूरी तरह से मुसलमान के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है।